नमस्कार। एबीएनएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। ऑक्सीजन जीवनदायिनी बन चुकी है। ऑक्सीजन की कमी किसी से छिपी नहीं है। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से त्राही त्राही मची हुई है। अगर हम देश की राजधानी दिल्ली में बात करें तो आज जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। कल लखनऊ में 6 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। तमाम राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है और मरीजों की मौत होती जा रही है। आंकड़े सामने नहीं आ रहे, लेकिन क्या वजह है? दिल्ली हाई कोर्ट में मामला पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई, सरकार को फटकार लगाई कि अगर आपने ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं करवाई तो क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई कि आखिर क्या वजह है कि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। आज यही इशू है, ऑक्सीजन। सरकार ने आखिर हाथ क्यों खड़े कर दिए हैं, जबकि भारत ऑक्सीजन का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। लेकिन इसी भारत में आज ऑक्सीजन की वजह से कोरोना महामारी के दौरान लोगों की मौतें हो रही हैं। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं कानून के जानकार है रविंद्र कुमार। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, भारत में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, लेकिन क्या वजह लगती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से आज जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 मरीजों की मौत हुई। तमाम राज्यों के अंदर मौतें हो रही है ऑक्सीजन की कमी से। क्या वजह क्या लग रही है? हिंदुस्तान जो है हर साल 7200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्माण करता है और ये 7200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी कोरोना के काल में ना हो, इसको लेकर अप्रैल 2020 में जब कोरोना शुरू हो गया था तब नीति आयोग ने तय किया था कि 200 करोड़ रुपए खर्च कर 162 जो है ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए जाएंगे ताकि देश में मेडिकल ऑक्सीजन जो है 20% और ज़्यादा पैदा हो। क्योंकि कोई भी आदमी जब भी अस्पताल जाता है तो उसको इमरजेंसी में सबसे पहले ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और अगर उसे ऑक्सीजन ना मिले, उसे मेडिकल सपोर्ट ना मिले तो उसकी जान को खतरा होता है और वो मर जाता है। अब आप विचित्र किंतु सत्य वाली स्थिति है कि एक साल बाद अब देश में हम देखते हैं कि सिर्फ 32 नए प्लांट लगे, 130 प्लांट नहीं लगे और इसे नहीं लगे कि ये जो परमिशन है कि नए प्लांट कहाँ लगें, कैसे लगें, ये परमिशन जो है केंद्र सरकार देती है और नीति आयोग देता है, मतलब कि प्रधानमंत्री देते हैं। अब ये जब नहीं लगे तो उसकी वजह से जब ये सेकंड वेव अभी मार्च में शुरू हुई, उससे पहले सरकार ने कह दिया था कि देश ने कोरोना पर विजय पा ली है और अब जो है हम 150 देशों को राह दिखाएंगे और हमने अपनी वैक्सीन जो है एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। अब जब कोरोना की दूसरी वेव हिंदुस्तान में शुरू हुई तो ऑक्सीजन की कमी के बहाने से मुझे जो लगता है, जो मैं अब पहले मैं मानता था लगता है, अब मैं कहूँगा कि वास्तव में ऐसा है कि स्टरलाइट कंपनी है वेदांता की, जिसका एक कारखाना है कॉपर का तमिलनाडु में, उसको खुलवाने का एक षड्यंत्र किया गया और उसके आड़ में ये तय किया गया कि ये कहा जाए कि देश में ऑक्सीजन की कमी है। नीति आयोग ने 16 अप्रैल 2021 को, अभी 10 दिन पहले ही, ये कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी होने वाली है और इसलिए हमें 50,000 मीट्रिक ऑक्सीजन विदेशों से मंगानी चाहिए। उससे पहले जो है हमने अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में 7274 टन जो है अपनी ऑक्सीजन जो है बांग्लादेश को और दूसरे देशों को भेज दी। जब देश में ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की क्राइसिस शुरू हुई तो नीति आयोग ने कहा कि हमें जो है 50,000 टन ऑक्सीजन मंगानी है और इसकी आड़ में जो है ये कहा गया कि देश में लोगों की जान को खतरा है। और दिल्ली में आप देखेंगे, बम्बई में, यूपी में, जैसे कि आपने बताया, मध्य प्रदेश में और जगह जो है ऑक्सीजन की कमी की खबर आने लगी और उसी दौरान जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो खबरें फैली उससे लोगों में पैनिक फैल गया। पैनिक का कारण ये हुआ कि लोगों ने जो होर्डिंग करनी शुरू कर दी, जैसे हिंदुस्तानियों की आदत है कि उन्होंने सिलेंडर जो है ब्लैक करने के लिए होर्डिंग कर ली, अस्पतालों को बेचनी बंद कर दी और इससे जो है ऑक्सीजन की एक क्राइसिस क्रिएट किया गया, पैनिक क्रिएट किया गया, जिससे मरीज ज़्यादा तादाद में जो अस्पतालों में जाने लगे और मरने लगे। अब दूसरी ओर जो है जो स्टरलाइट कंपनी है, जो कि वेदांता की कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने थूथुवाड़ी के अपने प्लांट को तमिलनाडु में खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। उसके वकील जो थे वो हरीश साल्वे थे। हरीश साल्वे स्टरलाइट कंपनी के 2005 से वकील हैं और उसके सारे केस सुप्रीम कोर्ट में वही लड़ते हैं। अब ऐसी हालत में जब उन्होंने क्राइसिस क्रिएट किया गया तो गवर्नमेंट भी पैनिक में आई। दिल्ली हाई कोर्ट ने और कई 9 हाई कोर्टों ने, देखेंगे आप, कि बार बार इस बात को फैसले दिए कि लोगों की जान की कीमत है, उसको बचाना चाहिए और ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगी। तो हरीश साल्वे जब जिस कंपनी की तरफ से पेश हो रहे हैं उस वकील को ही सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जो बोबड़े साहब थे, वो रिटायर होने से पहले, उन्होंने उसको ही एमिकस क्यूरी बना दिया
फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना दिया। तो एक मिली जुली साजिश के तहत ये किया गया कि तमिलनाडु का प्लांट खुल जाए और ये कहा जाए कि इस प्लांट के खुलने से 1050 मीट्रिक टन जो है नई गैस ऑक्सीजन मिलेगी और उससे जो है देश के लोगों को एक तरह से फायदा होगा। लेकिन जो पैनिक जो क्रिएट हुआ उससे आप देखते हैं गंगाराम में 25 लोग मर गए, अस्पतालों ने लोगों को भर्ती करने से मना कर दिया। आज ही आप कह रहे हैं कि जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 लोग मर गए, जबलपुर में 6 लोग मर गए, लखनऊ में मर गए, आप जालंधर में देखेंगे मर गए। तो सैकड़ों की तादाद में लोग मर गए हैं और उसके लिए जो है केंद्र सरकार और नीति आयोग जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर ये पैनिक क्रिएट किया। यानी सब जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है उस प्लांट को खोलने के लिए किया जा रहा है, उस प्लांट को बंद क्यों किया गया था? उस प्लांट को इसलिए किया गया था क्योंकि कॉपर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट था और उसमें कुछ ऐसे विषैले तत्व निकलते थे जिससे लोगों को जो है वहाँ कैंसर हो जाता था। जब कैंसर हुआ तो लोगों ने वहाँ पर 104 लोग मारे गए और बहुत सारे लोगों को कैंसर हो गए, 5-6 लोगों को। तब वहाँ के लोगों ने उस पर प्रदर्शन किया और मई 2018 में वहाँ पर गोली चली और उसमें 13 लोग मारे गए, ग्रामीण वहाँ के लोग थे। और तब जो है ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया और उस पर जो है रोक लग गई, सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगाई थी और जगह चलते चलते, और उसको ही खुलाने के लिए ये जो है सारा षड्यंत्र मैं कहूँगा किया गया। उस प्लांट को खुलवाने के लिए ये ऑक्सीजन की कमी का जो रोना रोया जा रहा है और इसका कहीं ना खामियां उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो कोरोना से पीड़ित होकर अस्पताल में पहुंचे और जिनको ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पा रहा है। पैनिक जब क्रिएट हो जाता है तो लोग जो है एक तरह से आप देखेंगे कि पिछले दिनों 3 साल पहले यूपी में पैनिक क्रिएट किया कि नमक जो है खत्म हो गया और नमक खत्म हो गया तो लोगों ने 100-100 किलो खरीद लिया। नमक जो 20 रुपए किलो बिकता था वो 200-200 रुपए किलो बिकने लगा। तो जब पैनिक की सिचुएशन हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि लोग जो है सरकार की डिस्ट्रीब्यूशन संस्था पर या व्यवस्था पर पूरा जो है उनका यकीन खत्म हो जाता है और हर आदमी होर्डिंग करता है, बरगलाता है और बरगलाने की वजह से जो है भगदड़ सी मच जाती है। जैसे आप देखेंगे इसी तरह जो है हिंदुस्तान में भगदड़ मची हुई है और सरकार लोगों को संतुष्ट करने में असफल है कि आपको ऑक्सीजन मिलेगी। इसका रास्ता क्या निकलेगा, कैसे इसका समाधान होगा? इसका समाधान तो ये होता है, देखिए जो ऑक्सीजन जैसी चीज़ है उस पर जो है केंद्र सरकार के नियंत्रण का क्या मतलब है? केंद्र सरकार कोटा बनाती है, तय करती है दिल्ली को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इतनी नहीं मिलेगी। ये बातें जो है एक आदमी के अगर नियंत्रण में आप दे देंगे तो व्यवस्था जो है वो इसलिए होती है कि अपने आप ऑटोमेशन में काम करे, हर जगह जो है व्यवस्था डिमांड एंड सप्लाई की व्यवस्था हो। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हर चीज़ एक ही आदमी ले ले, आप देखिए कि 73,800 करोड़ रुपये PM केयर फंड में आया और उसमें से 200 करोड़ रुपये जो कि ऑक्सीजन के लिए खर्च होने थे वो नहीं किए गए। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि लोगों की जान से जो है खिलवाड़ किया जा रहा है और एक तरह से दूसरे तरह से फायदा उठाने के लिए सरकार जो है लोगों की जान से खेल रही है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार रविंद्र कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने जो बातें बताई हैं अगर वो सच है तो वाकई सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में राजनीति कितनी खतरनाक है। एक प्लांट बंद होता है, उसके बाद उसको शुरू करवाने के लिए कितनी बड़ी कवायद की जाती है, लोगों की जान से खेला जाता है, लोगों की जान को मोहरा बनाया जाता है ताकि वो प्लांट फिर से शुरू हो जाए। और ऑक्सीजन की कमी है नहीं है ये तो भगवान ही जानता होगा, लेकिन जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की मार जो आम लोग झेल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि वाकई हमारे देश में हेल्थ इमरजेंसी लग चुकी है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।